हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा वीडियो स्पेशल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसके जो रैंकिंग लिस्ट है वो आ चुकी है और इसके अंदर कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके पहुंचना है ये बताया गया है और कहां से कहां तक के आपको कौन से नंबर से कहां तक के आपको पहुंचना है, ये सब इसमें पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको 20 तारीख को यानी 20 जून 2018 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। आपने जो भी चुना हुआ काउंसलिंग सेंटर पहले से इसमें चुना गया है। हालांकि पहले आपकी मर्ज़ी हुआ करती थी कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अभी ऑलरेडी आपकी रैंकिंग लिस्ट के अंदर दे दिया गया है कि आपको कहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट्स की 20 तारीख को, छठा महीना 2018 यानी 20 जून 2018 को। नंबर है आपका जो पहुंचना है वहाँ पर, तो 1 से लेके तो 1500 तक के। इसके अंदर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी पूरे जो हर किस्म के जो लोगों ने पेपर दिए हैं वो सभी इसके अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे। बशर्त यह है कि वो 1 से लेके 1500 तक के उनका रैंकिंग होना चाहिए। हाँ, अगर एससी, एसटी और कोई पर्सन अगर माजूर है, कोई स्पोर्ट्स वाला है, एनसीसी वाला है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अगर उनका रैंकिंग 2000 है, 2200 है, 2500 है, तो वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी जो एससी एसटी पर्सन है, डिसेबिलिटी वाले हैं, स्पोर्ट्स, एनसीसी, इनके लिए सब ओपन है। ये कहीं पर भी यानी कितना भी अगर इनका 4000 नंबर भी है तो भी ये वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सिर्फ 1 से लेकर 1500 तक के ओबीसी और जनरल वाले पहुँचेंगे। अब इसमें बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर जनरल अगर ओबीसी के साथ में रहेगा तो ये तो ओबीसी वाले जनरल की सीट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ओबीसी की हर सेंटर पे 13 सीट है, यानी 27% इनका कोटा है हर सेंटर पे। तो वो अपने 13 में से ही जाएंगे, वो ओपन की सीट वो नहीं लेंगे। यानी ओपन वालों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर किसी का ओपन में 400 भी है और अगर बीच में वो 400 के अंदर 30, 35, 40 ओबीसी है तो वो उसमें काउंट नहीं होंगे, बल्कि उसका रैंकिंग 400 से और नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो 30 ओबीसी वाले उसमें पहले अलग हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है जनरल वालों के लिए भी और ओबीसी वालों के लिए तो है ही। तो इसमें ये हो गया आपको पहुंचना कैसे है। जनरल, ओबीसी 1 से लेकर 1500 तक के, और जो एससी, एसटी, डिसेबिलिटी वाले, स्पोर्ट्स, एनसीसी वाले, ये 1 से लेकर तो इनका कोई भी नंबर हो वो वहाँ पर पहुँचेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। इसमें दिया गया है कि 20 तारीख को जो है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और बाद में डॉक्यूमेंट जिनके वेरीफाइड हो जाएंगे वो 21 तारीख को, वहीं पर ही 21 तारीख को आपको डबल पहुंचना है सुबह 9 बजे। 20 तारीख को भी 9 बजे और 21 तारीख को भी 9 बजे वहाँ पर आपके एडमिशन प्रोसेस होगा। उसके अंदर आपको जो है तो यहाँ पर इसने बोल्ड इसमें दिया है कि आपको रहने का, खाने पीने का, वो सब अरेंजमेंट आप ही को करना है, क्योंकि आप हो सकता है कि दूसरे शहर में गए हो, तो आप ही को सब ये करना है। और आपको 21 तारीख को आपका सेंटर चुनना है और आपका जो, तो अगर वो सेंटर के ऊपर जगह है तो आपको मिलेंगे। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल चुना है कि मुझे पटना चाहिए, अब पटना की सीटें फुल हो गई है तो आपको कोई दूसरा चुनना पड़ेगा। अगर वो दूसरा भी पैक है तो आपको फिर तीसरा ऑप्शन बताना पड़ेगा। यानी वहाँ पर फ़ौरन, ये बहुत स्पीड में होता है, इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले आपकी लिस्ट बना लीजिए कि पहले मुझको जो है तो औरंगाबाद चाहिए, दूसरा मुझको भोपाल चाहिए, तीसरा मुझको बुरहानपुर चाहिए। और अगर आपको औरंगाबाद नहीं मिला तो फ़ौरन वहाँ भोपाल कहिए, बुरहानपुर कहिए। और हाँ, जब आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो उनसे वेरीफाइड कर लीजिए कि आपको सेंटर सही मिला है कि नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पे वो हमको बताते नहीं हैं और वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। और अगर इसमें दिया गया है कि अगर आपने एक बार एक सेंटर चुन लिया तो बाद में वो चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के अपने सेंटर सेलेक्ट करना है। वो सेंटर आपके स्टडी सेंटर रहेंगे, उसके ऊपर आपके जो है तो काउंसलिंग होगी, उसके ऊपर आपके सारे असाइनमेंट वगैरह आपको वहीं पर ही सबमिट करवाना है, यानी सभी वहीं पर ही रहेगा। तो ये हो गया आपका एक मसला हल कि आपको 20 तारीख को करना क्या है, 21 तारीख को क्या है, ये इसमें हो गया। अब इसमें दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाना है, तो आपको उसमें फ़ोटो ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे, यानी आपकी सिग्नेचर उसके ऊपर रहेंगी। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाना है, तो ये बहुत ही ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि इसके पहले वीडियो में जो मैंने बताया था तो वो पिछले के हिसाब से था, अभी नया है, इसमें काफ़ी चेंजेस है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, सबसे पहले इसने दिया है यहाँ पर कि एसएससी 10th का सर्टिफिकेट चाहिए आपको,
ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके वालिद का नाम क्लियर उसमें वाज़े हो जाए कि ये वही शख्स है जिसने पेपर दिया है। तो अगर आपके पास रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट के ऊपर ज़ाहिर सी बात है डेट ऑफ बर्थ मुश्किल है, तो आप टीसी ले जा सकते हैं आपकी, जिसके ऊपर आपका नाम भी आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएंगे और आपके फादर का नाम भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो इसमें दिया गया है कि ओरिजिनल प्रोविजनल बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो 3 साल का होना चाहिए। मौला अपने यशवंतराव यूनिवर्सिटी से जो लोगों ने बीएड किया है वो 2 साल का था, इसीलिए वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपका बीएड 3 साल का होना चाहिए और वो 3 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, अगर आप मौलाना आज़ाद से तो 3 साल का एक साथ रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, वो हो गया। और अगर आपका अदर यूनिवर्सिटी से है तो आप उसकी डिग्री और सारे रिज़ल्ट वगैरह सब साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि ऐसा कुछ प्रूफ आपको दिखाना है जिससे आप उनको समझ में आए कि 10th के अंदर आपको कोई उर्दू सब्जेक्ट था, तो आप 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो वो उसमें आ जाएगा। चौथा है सर्विस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सर्विस सर्टिफिकेट आप लेंगे कहाँ से? तो सर्विस सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलेगा, उस पर आपको आपके हेडमास्टर के सिग्नेचर वगैरह लेना है, स्कूल का स्टैंप लेना है। और वो सर्टिफिकेट आप बनाएंगे कैसे? तो बनाना नहीं है आपको, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश में जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, यानी उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश के अंदर इसका प्रोफार्मा दिया हुआ है एनेक्जर 3 करके, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसकी प्रिंट निकालने के बाद आपको स्कूल से, आपकी स्कूल से, आपके प्रिंसिपल से उसको भरवा के वहाँ से सही सिक्के वगैरह लेना है। इसमें दूसरा और एक ये है कि अगर आपके पास आप कोई एम्प्लॉयड नहीं है, आप सिर्फ अभी डीएड किए हुए हैं, आपने सिर्फ 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं, तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स एनसीटी से अगर मान्य है तो आप डायरेक्ट भी वहाँ पर अपने वो सर्टिफिकेट ले जाकर उनको बता सकते हैं कि भाई मैंने फ़ेस टू फेस मोड यानी रेगुलर मोड में मैंने ये कोर्स किया हूँ और इसकी बेस पे मैं अब बीएड करना चाहता हूँ, तो वो भी इसमें मान्य रहेगा। तो ये एक पॉइंट इसीलिए उसने उसको या में दिया है। ठीक है। पांचवा जो है तो इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मौलाना आज़ाद से नहीं है, दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाजिमी है, आपको ये ज़रूर ले जाना पड़ेगा। छठे नंबर का पॉइंट जो दे रहा है वो अपने कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन क्लेम एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट। अगर आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट के हिसाब से अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको उसके सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेंगे। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र का ओबीसी लेकर जाऊँगा तो वो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल लेवल का चाहिए। इसीलिए अगर आप ओबीसी में, एससी में, एसटी में, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं तो फ़ौरन आप आपका सेंट्रल का ओबीसी फ़ौरन बनाइए, क्योंकि वहाँ पर वही लगेगा। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम वक्त है, तो फ़ौरन आप सेंट्रल का ओबीसी बनाइए क्योंकि वहाँ पर ये लगेगा आपका। और जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जो एनसीसी वाले हैं, तो अपना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके जाए जो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट वहाँ पर आप बताएंगे, जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा। जो एससी एसटी ओबीसी तो नहीं, एससी एसटी वाले जो है या फिर जो माजूर लोग हैं उनका काउंसलिंग सबसे पहले शुरू होता है, उसके बाद जनरल और ओबीसी का लाइन से शुरू होता है, यानी 1 2 3 चौथे नंबर पे ओबीसी है तो वो ओबीसी वाला भी उसमें जाएगा, लेकिन उसकी कैटेगरी, उसका कोटा अलग रहेगा। जो 7वें नंबर का पॉइंट है वो कह रहा है कि आपको किसी भी स्कूल से, जो हाई स्कूल है वहाँ से परमिशन लेना है, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, प्रैक्टिकल्स आप जो करेंगे, तो आपको कोई ना कोई स्कूल से ले जाकर देना पड़ेगा कि हमने ये एक्टिविटीज़ की है। ये आप कहाँ पर जमा करवाएंगे? आपके स्टडी सेंटर के ऊपर। तो कोई भी स्कूल आपकी, जो हो सकता है आप ही के स्कूल के अंदर हाई स्कूल हो तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या कोई अदर स्कूल से आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि भाई हम इनको परमिशन देते हैं कि हमारे स्कूल में आकर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, स्प्रेड लेना वगैरह, ये सब हम इनको परमिशन देते हैं, ऐसा करके। अब ये सर्टिफिकेट का नमूना कहाँ मिलेगा? तो वही इंग्लिश का जो प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पर मैं फ़ोटो के अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इंग्लिश के प्रोस्पेक्टस में आपको ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको लेना है। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं जो आप प्रोस्पेक्टस, मैंने ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी निकाला हूँ, इसमें देखिए इसमें ज़्यादा दिया गया है। आपको और साथ में क्या लेना है? तो सबसे पहले असल मेरिट कार्ड, यानी आपका जो मेरिट कार्ड, ये जो रैंकिंग लिस्ट अभी आई है, इसकी एक कॉपी आपको लगेंगे, एक। ठीक है। आपने जो इंटरनल टेस्ट दिया है
जिसके पास होने के बाद आपकी ये लिस्ट आई है, तो इंटरनल टेस्ट का जो हॉल टिकट है वो भी आपकी ज़ेरॉक्स उसके साथ इसके साथ में रहेंगी। ठीक है, एक असल मेरिट कार्ड, इंटरनल टेस्ट की वो अपने उसकी ज़ेरॉक्स, ये 2 चीज़ें आपकी, ये जो सारी लिस्ट मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है ये, और इसमें दिया है अब कि ओरिजिनल चीज़ें वो क्या क्या आपसे जमा कर लेंगे। तो एक तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो जमा कर लेंगे, लेकिन माइग्रेशन अगर हो तो जमा करेंगे, हो सकता है आप मौलाना आज़ाद से किए हुए हो तो माइग्रेशन नहीं लगेगा। सर्विस सर्टिफिकेट जो आप आपके हेडमास्टर से भर के लेके जाएंगे, हॉल टिकट जो आपने पहले एग्ज़ाम दिया वो हॉल टिकट, और आपकी जो रैंकिंग लिस्ट है वो भी। रैंकिंग लिस्ट पे करना ये है कि आपका जहाँ पर भी नंबर है उसको हाईलाइट, आपको इससे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना है, ताकि वहाँ पर आप नुमाया नज़र आए कि आपका नंबर क्या है। ठीक है, ये होगी बात डॉक्यूमेंट्स की, और वहाँ पर जब आप सब दिखाएंगे तो वो सारे बहुत ही बारीकी से उसको देखते हैं। आपका परसेंटेज मैंने पहले बताया कि 50 के ऊपर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देंगे, और भी बहुत सी वजहें होती है। अब नेक्स्ट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है कि काउंसलिंग अगर ये हो रही है तो गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि सीट 1300 सीट है, लोगों को बुलाया गया है 1500। तो हो सकता है जो बात के है, अगर वो नहीं आते हैं, कोई बीच के नहीं आते हैं, तो पीछे वालों को नंबर मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ लोग वापस खाली जाते ही है। तो इसीलिए इसमें जिक्र किया गया है कि अगर आप आ गए हैं तो ये अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। सबसे मेन है फीस डिपॉजिट प्रोसीजर क्या है। तो पहले डीडी बनाया करते थे, अब डीडी नहीं है, अब आपको ऑनलाइन तरीके से वहाँ पर पैसे आपके सबमिट करना है। फ़ीस है 22,000, इसके अंदर एग्ज़ाम फ़ीस भी 2,000 रुपये इंक्लूड कर दी गई है, यानी आपको बाद में कोई फ़ीस देना नहीं है, 22,000 रुपये आपको फ़ीस देना है। आपने एक बार एडमिशन कर लिया तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, अगर रिजेक्ट कर भी दिए तो आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अब इसमें प्रोसीजर ये नहीं दिया गया कि ऑनलाइन फ़ीस कैसे जमा कराए, यानी कैसे हम उनके अकाउंट में फ़ीस डालें। तो अभी इसका प्रोसीजर आएगा। मैंने औरंगाबाद बात किया हूँ ये सेंटर वालों से, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही राय दी है कि आप आपके अकाउंट में 22,000 रुपये अभी से जमा करके रख लीजिए, ताकि ऑनलाइन का जब भी मसला है तो वो आपको, क्योंकि ये जल्द आएगा, क्योंकि उसकी हमको रिसिप्ट भी वहाँ पर साथ में देना है कि भाई हमने ये पैसे आपके अकाउंट में ऑलरेडी मौलाना आज़ाद के दे दिए, तो वो रिसिप्ट वहाँ पर उसकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको वो भी लगाना पड़ेगी। तो ये था डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर। आपको करना क्या है मैंने बता दिया हूँ, कैसे आप पूरा प्रिपेयर होंगे और कैसे आप जाएंगे, कैसे आपको सेंटर चुनना है। सेंटर आपके करीब का सबसे पहले चुनिए, ताकि आपको आसानी हो कुछ भी वहाँ पर काम करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि भाई सेंटर कौन कौन से आप चुन सकते हैं। तो मैं कुछ सेंटर की लिस्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, बेंगलोर में सेंटर है, उसके बाद जो मिनी सेंटर है, सब सेंटर मैं उनकी बता रहा हूँ। दरभंगा में है, बिहार के अंदर, हैदराबाद में है, करनूल के अंदर है, उसके बाद पुणे में है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर में है, यानी जम्मू में है, श्रीनगर में है, और आसनसोल के अंदर इसका सेंटर है, औरंगाबाद इसका सेंटर है, भोपाल है, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर इसका सेंटर है, और इसके जो सेंटर संभल के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और अनंतनाग के अंदर जो जम्मू और कश्मीर के अंदर है। उसके बाद हैदराबाद जो उसका ख़ुद कैंपस है वो है। उसके बाद आदिलाबाद में है, उसके बाद बुरहानपुर के अंदर है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। उसके बाद प्रगनाज करके एक जगह है, वहाँ पर है। उसके बाद अगर हम देखें तो जमशेदपुर झारखंड, मंगोली रोड बीजापुर में एक है। उसके बाद बीदर में है, जलगांव, अमरावती और पटना, फुलवारी शरीफ, पटना, ये जगहों पर सेंटर है जिनको आप चुन सकते हैं। और हर सेंटर पे तकरीबन 50 सीट होती है, और जो आप हैदराबाद अगर देखेंगे तो वहाँ पर सीट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मेन कैंपस है। ये सब प्रोसीजर कर लेने के बाद आपको जो है तो वहाँ पर से एक स्लिप दे दी जाएंगी। स्लिप कुछ इस तरीके से रहेंगी, जिसके ऊपर आपकी फ़ीस जो आपने जमा कराया उसका रिसिप्ट नंबर भी वो डाल देंगे, और ये स्लिप आपको दे दी जाएंगी। ये आपका प्रूफ रहेगा एडमिशन का। अब एडमिशन आपका जब हो जाएगा तो आप वापस अपने घरों पर आ जाएंगे।
कुछ रोज़ बाद आपको मैसेज आएगा कि काउंसलिंग के लिए आपको जाना है। और जब आप काउंसलिंग के लिए जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो उस वक्त आपको इस तरीके से एक आई कार्ड दिया जाएगा। ये आई कार्ड पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रोल नंबर जो लिखा रहेगा वो सब आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसके अंदर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और जो फ़ीस ऑनलाइन भरना है उसके बारे में भी मैं कांटेक्ट में हूँ। अगर कोई भी चीज़ पता चलती है तो मैं आपको इत्तला करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट तक के पहुँचाइए, क्योंकि इस पर हम हर तरीके के वीडियोस बना रहे हैं जो सिर्फ उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।